चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना कबल वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफ़ी हो गए। कुछ लोग कहते हैं रिटायरमेंट ले ली है। काजी फायद ईसा साहब आजकल छुट्टियों पे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अब से चंद लम्हात पहले मरी में डेरे जमा लिए हैं। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है। ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, सबसे पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून को ये एतराज है कि जनाब इमरान खान साहब वो हमसे क्यों बात नहीं कर रहे, उन्होंने फौज का नाम क्यों लिया है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, एतराज कर रहे हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जी इमरान खान साहब ने फौज के साथ बातचीत करने का ऐलान किया है, दावा किया है, इमरान खान माफी मांग रहे हैं, इमरान खान अपनी गलतियों पे शर्मिंदा हैं, इमरान खान डर गए हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं आपको हकीकत बता देता हूं। इमरान खान जिस दिन से हुकूमत से अलहदा हुए, इमरान खान उस दिन से कह रहा था कि मैं फ़ौज के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फ़ौज के साथ मैं गुफ्त शनीद करने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद फरवरी के इलेक्शंस हो गए, मैंडेट चोरी हुकूमत बन गई, और फिर दोबारा इमरान खान पहले दिन से यही कह रहा है कि ये हुकूमत तो मैंडेट लेकर ही नहीं आई, इनको तो वोट ही नहीं पड़े, तो मैं इनके साथ बातचीत क्यों करूं। ना ही तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सियासी जमात मानता है, और ना ही वो मुस्लिम लीग नून को सियासी जमात मानता है इमरान खान। अब इमरान खान तो अपने पॉइंट पे वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। वो कहता है कि मैं ना नून लीग के साथ बात करूंगा और ना मैं पीपल्स पार्टी के साथ बात करूंगा। हाँ, अलबत्ता इमरान खान पहले दिन से कह रहा था कि फौज इस मुल्क का एक बड़ा इदारा है, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके इमरान खान कहता था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो बिल आखिर इमरान खान की बात मानी गई, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे कन्विंस हो गई कि इमरान खान ना ही तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के सेल्फी बनवाने के लिए तैयार है, और ना ही वो आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ के तस्वीर बनवाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये दोनों इस चक्कर में हैं कि इमरान खान इनके साथ बैठे, एक सेल्फी, एक तस्वीर बनवाए और ये पूरी दुनिया को दिखा दे कि देखें जी इमरान खान ने तो ये जो मैंडेट चोर हुकूमत थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इमरान खान इस चीज से बाखूबी आगाह है, और वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए वो तैयार नहीं है। और इमरान खान ने अपने इसी मौकफ के तहत ये कहा कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे और मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अब खबरें सुन लें, जो आप आज की खबरें हैं। अब मुस्लिम लीग नून का ये शुरू से रवैया रहा है कि वो जब भी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस तो खैर खुद बखुद आते हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब ये लेकर आते हैं तो उनके साथ ज़री सी बात है वही वादे वईद, हलफ और कस्में होती हैं, जिसकी वजह से फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनके साथ चिपकू रहते हैं। और अब की बार ज़ाहिर सी बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया आपको कि आसिफ मुनीर साहब इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल मेरिट पे तय कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जहां तक वो इनको दे सकते थे शेल्टर, वो तो उन्होंने लिमिट से ज्यादा दे दिया। आप ये देखें, 18 महीने पिछली हुकूमत के जब पीडीएम 1 थी, और अभी दोबारा फिर 1 साल, ये जो 2.5 साल है, ये 2.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क करने में पीडीएम 1 और पीडीएम 2 ने जो किरदार अदा किया, उसकी तो मिसाल आपको पूरी पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलेगी। और जाहिर सी बात है, अब जाके आर्मी के भी हाथ खड़े हो गए हैं, और मैं ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। उसमें जितने भी कमांडर्स हैं वो सब के सब लड़के अपनी मेहनत से मेरिट पे यहां तक पहुंचे हुए हैं, और बिल आखिर वो लोग जो कि डिजर्विंग हैं, जो कि मेरिट पे आए हुए हैं, उन्होंने ये इस बातचीत का आगाज किया है। और अब जाके ये सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के ऊपर जो जाती नवीयत के मामलात थे, जैसे कि इद्दत निकाह वाला केस था, फिर उसके बाद कोई करप्शन के केसेस वगैरह जो थे, ये थे तो झूठे ही, लेकिन इसके बावजूद भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को मना लिया है। और अब पिंडी और अडयाला जेल, ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं, और मुस्लिम लीग नून की दौड़ें लग चुकी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मरी में, उन्होंने पिछले दिनों भी एक इजलास किया और उसमें उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग की। अब मसला ये है कि गुज़श्ता रोज़ असम्बली में चंद एक कवानीन पास किए गए, उसमें उन्होंने कहा जी कि जो जिसकी सीट नहीं होगी, एक भी मखसूस नशिस्तें उसको नहीं मिलेंगी। ये वही उसको काउंटर करने के लिए उस फैसले को, जो कि मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, ताकि पीटीआई का रास्ता रोका जा सके। अब हुकूमती वुज़रा एक तरफ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जी कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल सर्वेज और मुल्की और बैरूनी जो हालात हैं, अंदरूनी और बैरूनी हालात हैं पाकिस्तान के, वो तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती।
बेचारी मायूस और गरीब आवाम बिजली के बिलों से तंग, पेट्रोल और महंगाई के हाथों तंग खुदकुशियां कर रही है और ये कह रहे हैं जी सब कुछ अच्छा है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सुबह से शाम तक सिवाय 4 वीडियोस बनाने के वो तो कुछ भी नहीं कर रही। अगर उनके पास कोई मौका भी आया, और मैंने आपको अपने कई प्रोग्राम्स में बताया कि गंदम का मामला था पंजाब में, तब वो नजर नहीं आई। एक मरतबा वो बहावल नगर में पुलिस वालों को बेचारों को उन्होंने ठुकाई लगा दी, तब वजीर आला पंजाब नजर नहीं आई। तो जब वजीर आला पंजाब की जरूरत थी आवाम को, तब तो वो नजर नहीं आई, और जब उनकी जरूरत नहीं होती तब वो निकल आती हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी वीडियोस के लिए जो मशहूर हैं वो अच्छा काम करती हैं और अच्छी वीडियोस बनाती हैं। लेकिन नाज़रीन, ये अब चीज़ें इख्तिताम की जानिब गामज़न है। इमरान खान के मामलात कोई 80% के करीब ये तय पा गए हैं, और उन लोगों को बेचारों को ज़ाहिर सी बात है, जो ये लोग ये चाहते थे कि यार ये आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, झगड़ते रहें और हमारी बारी लगी रहे, उनको तो अफसोस होना ही होना है, उनको तो दुख होना ही होना है। और ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये जो दौड़ें लगी हुई हैं, ये उसी दुख का शाखसाना है जो कि अडयाला जेल और रावलपिंडी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको ना एक और जो बहुत बड़ी खबर, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता होता हूँ, तो वो ये है कि मामलात अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और इमरान खान हुकूमत में वो लोग मौजूद हैं जिन्हें हम टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात पे भी अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर दोबारा तंबीह की है कि मैं इस मरतबा वो जो लूली लंगड़ी हुकूमत होती है, मैंडेट होता है, मैं वो लेके नहीं जाना चाहता। इस मरतबा मुझे फुल फ्लेज इख्तियारात मिलें, मैं कानून साजी कर सकूँ और मैं इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम कर सकूँ। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है, मैं अब प्रोग्राम को इख्तिताम कर लेते हैं। इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहकर ये साबित कर दिया कि बिल आखिर इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ बातचीत करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन रियासत की और स्टेट के वसीतर मुफाद में ये चीज़ ज़रूरी है कि इमरान खान अगर एक कदम पीछे हटे तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या दूसरी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो 2 कदम पीछे हट के इन मामलात को तय करे, ताकि आम पाकिस्तानी और आम आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।